नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 18 मई 2026 सोमवार, बहुत ही शानदार बेशुमार दिन है। तिथि श्री मापनोती, तिथि है द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि एक भद्रा तिथि है जिसमें धनु और मीन राशि दग्ध होती है। धनु और मीन में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए धनु और मीन वालों को सावधानी की आवश्यकता है। और धनु और मीन राशि कुंडली में जिस भावों में स्थित हैं वहां पर भौतिक कारकत्व की प्राप्ति नहीं होगी। द्वितीय तिथि ब्रह्मा जी की तिथि है। ब्रह्मा जी की तिथि का मतलब क्या होता है? क्रिएशन की तिथि है। और क्रिएट करके क्रेडिट आपको ना मिले, पूजा किसी और की, क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने, पूजा हो रही है शिव जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो रही है। तो द्वितीय तिथि के दिन आप क्रिएट करिए, कर्म करिए और अप्रिसिएशन की, श्री की इच्छा मत रखिए, श्री अपने आप प्राप्त होगी। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो लोग ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहते हैं वो किसकी पूजा करते हैं आपको पता है? जो लोग ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं उनको ब्रह्मा जी की पूजा तो नहीं करते हम लोग हिंदू धर्म में, सूर्य देव की पूजा की। सूर्य देव क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी ही सूर्य हैं और डेली सामने आते हैं, डेली उनको प्रणाम करिए। जो लोग सूर्य देव की नित्य आराधना करते हैं वो धीरे 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 जन्म जन्मांतर के बंधन से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय तिथि भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि का पृथ्वी पर वास अर्थात अशुभ फल, चूंकि भद्रा तिथि है तो अशुभ फल कब मिलेगा? जब चंद्रमा कर्क में, सिंह में, कुंभ में या मीन में हो, जो कि आज नहीं है। इसलिए ये द्वितीय तिथि अशुभ योग नहीं बना रही है। वार सोमवार है, सोमवार के दिन द्वितीय तिथि अमृत योग बनाती है। देखिए, शनिदेव रेवती में गए और कृपा करनी शुरू कर दी इस प्रकार से कि सोमवार को द्वितीय पड़ी, अमृत योग। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है रोहिणी। सोमवार को रोहिणी सर्वार सिद्धि योग। सोमवार को कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली में अगर श्रवण में है, रोहिणी में है, मृगशिरा में है, पुष्य में है, अनुराधा में है तो सर्वार सिद्धि योग। और देखिए, सोमवार को पूर्वाषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा में हो तो मृत्यु योग और अभिजीत में हो तो कांड योग। अब उत्तराषाढ़ा इस महीने मास शून्य नक्षत्र है। जिनका भी उत्तराषाढ़ा में कोई प्लेनेट हो, आज के दिन उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी सर्वार सिद्धि योग वगैरह उनकी मदद कर सकता है, मगर उनको मृत्यु योग मतलब कुछ अंत हो और कोई नई शुरुआत, इसका ध्यान रखना होगा। इसके प्रति उनको सजग रहना पड़ेगा। रोहिणी सोमवार को देखिए, मृगशिरा में शुक्र है, पुष्य में कुछ नहीं है, अनुराधा में कुछ नहीं है, श्रवण में कुछ नहीं है, तो शुक्र और चंद्र दोनों ही आज के दिन सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। और शुक्र और चंद्र जहाँ पे भी होता है वहां पे व्यसन ज्यादा आ जाता है, भौतिक सुख इतना ज्यादा होने लगता है कि आदमी व्यसन की तरफ जाता है। किसी की भी कुंडली में अगर शुक्र और चंद्र का साथ हो या आमने सामने हो तो ऐसे लोगों में रिश्तों में धोखा देने की टेंडेंसी बहुत होती है। क्यों होती है? भाई, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपको 10 और मिलेंगी। एक बॉयफ्रेंड है, 10 और बॉयफ्रेंड मिलेंगे। आपके पास इतने मौके मिलेंगे भौतिकता के कि आपके भटक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। योगात रोग निवारणम योग है सुकर्मन योग। सुकर्मन योग पुनर्वसु नक्षत्र में है, पड़ता है। पुनर्वसु में गुरु है। आज के दिन देखिए, कल शुक्रदेव हावी थे, आज गुरुदेव हावी है। तो आज के दिन को मैं ज्यादा अच्छा कहूंगा जब चंद्रमा सर्वार सिद्धि योग बना रहा। बस आज व्यसन से बचिए और मानसिक उद्विग्नता से बचिए, अत्यधिक अपेक्षाओं को जीवन में धारण करने से बचिए। ये दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पंचांग के थ्रू हम लोग हर दिन को पहचान लिया जाए। बाधक वही एप्लीकेबल है जो कल होगा, क्योंकि राशि तो सेम है। आरूढ़ का भाव भी सेम है क्योंकि चंद्रमा उसी राशि में है और आरूढ़ की राशि भी सेम है। अर्थात जहां पे कुंडली में कर्क हो उस भाव में चंद्रमा को समझिए कुंभ जैसा, वैसा आप ऑपरेट करेंगे। अभी हम लोग जब ये, अभी मुझे कुछ टाइम में आपको दशकाण के बारे में बताना है, बाधक बता ही चुका हूँ। फिर मैं धीरे धीरे हर ग्रह का किसी भी राशि में क्या प्रभाव पड़ता है इसको बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगा। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है समझने में। आप अगर जरा भी दिमाग, मैं पहले हमेशा से कहता हूँ कि ज्योतिष समझना, पढ़ना जितना हम जीवन में अपने एडवेंचर्स करते हैं उससे ज्यादा आसान है। जितना दिमाग हम लोगों को धोखा देने में, झूठ बोलने में, प्रपंच करने में करते हैं, उससे कम मेहनत में ज्योतिष आप सीख जाएंगे, जो कि आपको ईश्वर के करीब भी लाएगी। नहीं तो भटकते रहिए, आना आपको इसी मार्ग पे है। घात के बिना पंचांग कंप्लीट मत कीजिएगा, वेद के बिना पंचांग कंप्लीट मत कीजिएगा। सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में है तो सूर्यदेव की लत्ता कहाँ है? कृतिका से 12वां नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी 10, हस्त चित्रा। चित्रा वाले विशेष सावधान रहें। जिनका चित्रा में लग्न हो, चंद्रमा में राशि हो, चंद्रमा हो या कोई भी प्लेनेट हो,
उनको सूर्यदेव की तरफ से लात पड़ेगी, अर्थात अपमान का सामना करना पड़ेगा, या तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, या विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ेगी। गायत्री सहस्त्रनाम बहुत बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेधक एस्ट्रो पे है, इसको सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। घर से बाहर निकलने से पहले सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।